जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों को मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो सबसे पहले आप सभी को नेवी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अग्रिम बधाइयाँ। तो साथियों, जैसा कि नेवी एसएसआर का एग्जाम 9, 10, 11 का 2 शिफ्ट में हो रहा था, उनका एंड हो चुका है। अब हमारे जितने भी नेवी एमआर के एस्पिरेंट हैं उनका एग्जाम आज से शुरू होने वाला है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि नेवी एसएसआर में उतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन साथियों आपको देखने को मिलेगा अधिक कंपटीशन नेवी एमआर में। तो ध्यान देंगे जो कि उसमें सवालों का लेवल था वो काफ़ी अच्छे लेवल का पूछ रहे, थोड़ा सा मीडियम लेवल का। तो साथियों हो सकता है कि बाई चांस आपका नेवी एमआर में थोड़ा सा जो सवाल होगा वो हार्ड पूछा जा सकता है, लेकिन साथियों सवाल तो जैसा कि नेवी एसएसआर में पूछा जा रहा था उसी के आधारित पे प्रश्न आएंगे। तो साथियों आज के इस सेशन में हम 70 प्रश्न तो करेंगे, लेकिन जो आपका प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये 3 चैप्टर हैं साथियों जो कि अधिक प्रश्न उठाएंगे। तो इसी में से हम साथियों पूरे 70 प्रश्न कर रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा सती आपने तो स्ट्रेटेजी के सवाल कराए नहीं, तो दोपहर में 3 बजे हम आपको वो क्लास प्रोवाइड करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। अभी जो पहला शिफ्ट होगा देखेंगे किस टाइप का प्रश्न आ रहे हैं, उसके बेसिस पे हम ये प्रश्न करने वाले दोपहर के 3 बजे। तो तैयार है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टीसीएस कंपनी जो प्रश्न आपके लिए प्रोवाइड करती है वही सारे सवाल होंगे, तो ध्यान देंगे साथियों। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक। तो आज का प्रश्न हमारा पहला क्या दिया है, तो देखिए जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। तो साथियों जो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है, तो ध्यान देंगे साथियों अहिंसा माना जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है साथियों। नेक्स्ट अगला बताएं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए राइट ऑप्शन देंगे, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। तो साथियों जो भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन है उसको क्या कहा जाता है, तो ध्यान देंगे साथियों आगाम सूत्र कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान देंगे तो हर एक प्रश्न आप जरूर से याद करेंगे, क्योंकि 2 घंटे पहले ही हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग एक बार रिविजन करके जाइएगा। नेक्स्ट अगला बात ये साथियों क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया सवाल, हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था। तो साथियों जो हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु था वो किसका पुत्र था, तो याद रखेंगे सभी साथी बिंबिसार का था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन। कोई भी क्वेश्चन हो क्वेरी हो तो साथियों आप प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइए और लास्ट में अपना स्कोर ही बताइएगा कि आप इन 70 में से कितना सही कर पा रहे हैं। टीसीएस का ये प्रश्न है, ध्यान देंगे साथियों 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी क्या थी। तो साथियों जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी क्या थी, तो याद रखेंगे साथियों राजगिरी थी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 5। चलिए राइट ऑप्शन 5 देंगे, जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ क्या है। तो साथियों जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ क्या है, कहीं कहीं जीना भी शब्द लिखा रहता है, तो टेंशन नहीं लेंगे। जीन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे तो विजेता होता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप हर एक प्रश्न काफी अच्छे से याद करेंगे साथ साथ में और अच्छे से एनालिसिस कर रहे होंगे। तो ध्यान देंगे किस तरह का आपका प्रश्न पूछे जा रहे थे एसएसआर में। राजा अजात शत्रु किसके वंश के शासक थे। तो साथियों जो राजा अजात शत्रु थे वे किस वंश के शासक थे, राइट ऑप्शन देंगे। क्या बनेगा इस सवाल का राइट ऑप्शन, तो याद रखें हर्यक वंश के शासक थे। तो यहां से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए राइट ऑप्शन देंगे सभी साथी। तो देखिए सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी। तो साथी जो सांची स्तूप की नींव ये किस राजा द्वारा रखी गई थी, राइट ऑप्शन देंगे समुद्रगुप्त, बिंबिसार, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो राइट ऑप्शन देंगे तो क्या बनेगा इस सवाल का राइट ऑप्शन, तो याद रखेंगे अशोक के द्वारा रखी गई थी। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। तो साथियों किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है, राइट ऑप्शन देंगे 8 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ध्यान देंगे एक तो जीवन वृत्त मिलती है, आंतरिक नीति, विदेशी नीति। इसका मतलब आपको तीनों ऑप्शन पकड़ के रखना है, याद कर चलना है। हो सकता है कि बाई चांस आपके पेपर में एक प्रश्न में से ऑप्शन उठा के दे सकता है। तो डी ऑप्शन सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो साथियों जो धमेक स्तूप है ये किस स्थान पर स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ध्यान देंगे तो ये सारनाथ में स्थित है। तो यहां से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10।
चलिए राइट ऑप्शन देंगे विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था। तो साथियों एक सवाल हम आपसे होमवर्क में पूछ रहे हैं कि बताइए शक संवत कब शुरुआत हुई थी। चलिए राइट ऑप्शन देंगे विक्रम संवत तो आपका आरंभ हुआ था, राइट ऑप्शन है 57 ईसा पूर्व में हो गया था। तो यहां से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। यह सवाल साथियों इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अशोक के, सभी को पता होगा। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। लास्ट में आपको साथियों स्कोर बताना है 0.25 माइनस मार्किंग के साथ में, याद रखेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मान लीजिए 22 लाख आपको इसी क्लास में से कम 2-3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा, क्यों ना, क्योंकि आपका हर परीक्षा जो हो रही है अब तो टीसीएस ही करा रही है तो उसका एक अलग से बुक होता है साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए। उन्हीं में से वो प्रश्न उठाते हैं, अधिकतर प्रश्न वही से उठाते हैं। तो निम्नलिखित यूनान की शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो याद रखेंगे सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13। चलिए इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था। तो साथियों जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था वो किसे पराजित किया था। तो याद रखेंगे सेल्यूकस निकेटर को ही पराजित किया था। तो यहां से बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था तो राइट ऑप्शन पुलकेशिन प्रथम था। तो यहां से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15। चलिए मशहूर लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता या उज्जैन में। यदि हम बात करेंगे मशहूर लिंगराज मंदिर ये आपका स्थित सत्य भुवनेश्वर में। तो यहां से बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे। तो साथियों जो खजुराहो का मंदिर है ये किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे। तो इसका राइट ऑप्शन देंगे तो चंदेल वंश के दौरान बनाए गए थे। तो यहां से बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17। पाल वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म के संरक्षक थे। तो ध्यान देंगे साथियों जो आपका जो नेवी एसएसआर का एग्जाम तो खत्म हो चुका है। काफ़ी भाई लोगों का जो 9-10 को एग्जाम था साथियों, काफ़ी जितने भाई बोल रहे थे कि सर अगर हमारा 9 तारीख को पेपर आता तो हम 100 प्रश्न 100 में से कम सर जी हम बहुत प्रश्न करते, क्योंकि 9 वाला काफ़ी मतलब ईजी था। 10 वाला थोड़ा सा उसे उठा दिया, लेकिन साथियों 11 का तो भाई साहब और उठा दिया था। तो जितने हमारे भाई नेवी एमआर के जिनका भी एग्जाम 14-15 को वो अपने आप को काफ़ी अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि उनका 14-15 को जिनका भी एग्जाम है पेपर थोड़ा सा उठकर आने वाला है। याद रखेंगे जिनका 9-10 को होता है साथियों उनका पेपर काफ़ी इजी था। जब अब नेवी एमआर के एग्जाम शुरू होगा 12 से आज से मतलब, तो उनको साथियों पेपर तो इजी देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन को उनको बराबर किया जाएगा, ये तो जरूरी होता है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके तट पर स्थित है। तो साथियों जो कोणार्क का सूर्य मंदिर ये किसके तट पर स्थित है। तो राइट ऑप्शन देंगे तो याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो साथियों योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि थे। तो यहां से ए ऑप्शन आपका क्या बनेगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20। चलिए मेहरानगढ़ किला निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो साथियों जो मेहरानगढ़ किला है ये किस शहर में स्थित है। तो याद रखेंगे सभी साथी ये जोधपुर में स्थित है। तो यहां से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21। चलिए भारत का सबसे प्राचीन किला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मेरे भाई जो भारत का सबसे प्राचीन किला है वो कौन सा है। तो याद रखें कांगड़ा किला है। तो यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखिए तो जो हमारा क्लास कम से कम 1 से 1.5 महीने क्लास लिया होगा उनको पूरा पेपर काफ़ी अच्छे से करेंगे सॉल्व, क्योंकि हमने ल्यूसेंट का तो सवाल पूरा कराया हूँ। ये आपका टीसीएस का प्रश्न हम करा रहे हैं। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो साथियों जो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था वो कौन था। तो याद रखें हसन गंगू था। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23। चलिए दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी। तो ऐसा कौन किया था साथियों। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित कर दी थी। तो वो तो सिकंदर लोधी ही था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देंगे सभी साथी। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 24। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। चलिए राइट ऑप्शन देंगे तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। तो याद रखेंगे 1398 ईस्वी में किया था। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बनेगा।
नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25। देखिए अमरोहा की युद्ध, तो सबसे पहले अमरोहा की युद्ध हुआ था 1305 में। दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? तो साथियों दिल्ली सल्तनत के किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, बीजापुर सल्तनत, मंगोल सेना या पुर्तगाली साम्राज्य? तो याद रखिए मंगोल सेना पर विजय प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? तो साथियों जो सैयद वंश की राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखें खिज्र खान ने की थी। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट अगला बताइए, देखिए साथियों हम इस समय आपका लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं, उसके लिए सॉरी साथियों, क्योंकि इस समय आपका टाइम का बचत बहुत जरूरी है साथियों। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सुबह में हम 50-60 प्रश्न करवाते हैं, लेकिन समय ज़्यादा हो जाता है, कम से कम 1 घंटा हो जाता है। इसी तरह साथियों हम मान लीजिए हम इसमें 30 प्रश्न मतलब 30 मिनट में हम मान लीजिए 70 प्रश्न करें, वो हम लोग के लिए बेनिफिट हो रहा है। आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा, क्योंकि हम लोग का इस समय बहुत बचाना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि रिवीजन भी करना है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी होता है, आप सभी को पता होगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? तो राइट ऑप्शन देंगे तो खिज्र खां थे। तो दिल्ली का पहला सैयद शासक खिज्र खां ही थे। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। मैं उम्मीद करूंगा साथियों कि आप जो हम आपके लिए जो हर दिल्ली का वीडियो तो प्रोवाइड करते ही करते हैं, लेकिन साथियों देखिए हम आपको कोई उलझाने का प्रयास नहीं करते हैं। देखिए जो भी पढ़ेगा साथियों उसी का सिलेक्शन होगा, डेली हम अपने क्लास में कहते हैं। एक बात आप लोगों ने गौर किया होगा कि मैं क्लास में सीधे पढ़ाई पर बात करता हूँ, इधर उधर की बात से नहीं बातें करता हूँ, क्योंकि एग्जाम हमें इस बार 2024 में एक सिलेक्शन लेना है। अगर हम 2024 सिलेक्शन ले लिया तो ही साथियों हमें आगे का रास्ता दिखेगा, नहीं तो साथियों काफ़ी निराशा मिलेगी। 2024 जानते हैं कंपटीशन हर एग्जाम में काफ़ी बढ़ चुकी है। यही बात कहेंगे कि जिनका एग्जाम नहीं निकला है तो वो अगले वैकेंसी के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि मेरे भाई आप सभी का सपना है कि एक एग्जाम के क्लियर करना है, तो हमें इसी में निकालना पड़ेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं फालतू का वीडियो हम प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन हम आपके लिए फालतू का टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है कि काफ़ी बंदे उलझ जाए उसमें। तो विजयनगर की जो प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए कर्नाटक में स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29। चलिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो वो किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखेंगे सभी साथियों ये 1336 में हुई थी। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 30। देखिए मोहम्मद गौरी को 1191 एक शासक ने पराजित किया था। तो साथियों मोहम्मद गौरी को 1191 एक किस शासक ने पराजित कर दिया था? तो याद रखेंगे साथियों चहमान शासक ने पराजित किया था। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31। चलिए इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष थी? तो साथियों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष थी? अभी जस्ट हमने ये सवाल कराया था, एक बार फिर से रिपीट हो गया। तो इस सवाल का आप लोग राइट ऑप्शन हमें कमेंट में बॉक्स में देंगे। ऑप्शन भी आपको हम बता देना, या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से होगा। इसका सवाल आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे। ओके बिल्कुल। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32। सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? तो मेरे भाई जो सिकंदर लोदी था वो किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? तो याद रखेंगे 1504 सीई में की थी। तो यहां से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33। बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? तो साथियों बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? तो याद रखेंगे उलुग खान ने की थी। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। उम्मीद करेंगे साथियों पूरी आप पे हमें विश्वास कि आप लोग हर एक प्रश्न याद भी करेंगे साथियों। साथ में प्लीज़ रिक्वेस्ट सभी साथी से मैं डेली आपसे कहता रहता हूँ कि आप लोग याद कीजिए। अगर हमारा क्लास आप लोगों ने दोपहर के 12 बजे जो क्लास चलती थी, अब उसको मैंने 3 बजे शिफ्ट किया था। अगर वो शुरू से डेली से क्लास लिए होंगे, जब से मैं क्लास ले रहा हूँ, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसमें का सारा प्रश्न आपको मिलने वाला है। मैं पूरी शिद्दत के साथ आपके लगा था साथियों, पूरा एक दिन भी क्लास मिस नहीं किया। अगर मिस भी कर दिया था तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया करता था, सभी को पता होगा साथियों। तो विजयनगर स्थापना की किस नदी के तट पर हुई थी? तो याद रहेंगे तुंगभद्रा पे। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 35। चलिए तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों जो तराइन का प्रथम युद्ध था ये कब लड़ा गया था? तो याद रखेंगे सभी साथी 1191 में लड़ा गया था। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बेसिक सवाल पूछा जा रहा है साथियों। अब देखिए एमआर में थोड़ा सा कंपटीशन अधिक है साथियों, आप सभी को पता होगा। तो सवालों का हो सकता है कि बाई लक मीडियम सवाल का पूछा जा सकता है, इसलिए साथियों इस सवाल भी हम आपके लिए करा दे रहे हैं कि लगे ना कि एक भी सवाल हमने कराया नहीं था, पूरा सवाल हम करा रहे हैं पूरी शिद्दत से। तो किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? ये सवाल आती इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखेंगे जो खानवा की युद्ध हुआ था। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 37।
चलिए, वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? तो साथियों वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? तो याद रखेंगे साथियों अकबर को प्राप्त हुआ। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 38। चलिए, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो मेरे भाई जो हल्दी घाट के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो याद रखेंगे साथियों अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 39। मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर की उपाधि धारण की? तो साथियों किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो याद रखिए साथियों औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ से ऑप्शन आपका जो बनेगा सी राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40। चलिए, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? चलिए राइट ऑप्शन जयपुर में साथियों स्थित है हवा महल, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो चलिए इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे। तो किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया था। तो यहाँ से ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट ऑप्शन। चैनल पर नए तो साथियों प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, यही हमारे लिए साथियों आप अगर यही हमारे लिए बहुत है साथियों। अगर आप चैनल पर नए तो लाइक करेंगे तो मेरे लिए बहुत हो जाएगा, खुश हो जाएंगे साथियों। आप प्लीज़ चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका 4 से 5 दिन आपके लिए हम लगने वाले बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ध्यान देंगे जो पहला शिफ्ट आज एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद देखिएगा हम किस तरह का लेवल पर्सनल, बस एक बार पेपर एनालिसिस कर लें, उसके बाद देखिए एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे, जिनका भी मान लीजिए सेकेंड शिफ्ट या कल परसों में होने वाला है। तो दिन ए हिलाई आरंभ किया था, तो किसने किया था? तो याद रखेंगे अकबर ने ही किया था। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 42। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये तो पता होगा, सासाराम बिहार में स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 43। सिकंदरा में सम्राट का मकबरा है, तो साथियों सिकंदरा में किस सम्राट का मकबरा है? तो किसका है? राइट ऑप्शन देंगे। तो सिकंदरा में सम्राट अकबर का मकबरा है। तो यहां से सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 44। चलिए, दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो साथियों दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बताइए। तो शाहजहां को ही दिया जाता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 45। जितने भी सवाल हम 70 प्रश्न किए हैं साथियों, इसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके बाद आपका आधुनिक भारत का इतिहास, ये सारे 70 प्रश्न जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जो 2022-23 में प्रश्न पूछे गए हैं, पूरा आपका यही सवाल है। बादशाह नामा पुस्तक के लेखक बताइए कौन है? तो साथियों अगर आपसे पूछा कि बादशाह नामक पुस्तक के लेखक है तो कौन हो जाएंगे? तो याद रखें अब्दुल हमीद लाहौरी थे। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या बनेगा साथियों? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था? तो साथियों मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र कौन था? हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब या सिकंदर लोदी? तो साथियों औरंगजेब था। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट ऑप्शन, मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 47। चलिए इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे। दिल्ली का हुमायूं निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? तो साथियों दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण करवाया था? तो किस शहर का निर्माण करवाया था? तो याद रखेंगे साथियों दिन पनाह का। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 48। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसमें भारत का गवर्नर जनरल, तो याद रखेंगे लॉर्ड हार्डिंग था। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देंगे सभी साथी, ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 49। प्लासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच किस वर्ष लड़ी गई थी? तो साथियों जो प्लासी का युद्ध था ये इंग्लिश कंपनी और बंगाल के बीच किस वर्ष लड़ी गई थी? राइट ऑप्शन देंगे। तो याद रखें 1757 में। तो यहाँ से बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 50। सालबाई की संधि कब हुई थी? तो साथियों सालबाई की संधि कब हुई थी? तो ये 1782 में हुई थी। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 51। क्या दिया है मेरे भाई? 51 नंबर। निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? तो साथियों किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? तो किसने किया था? तो याद रखें लॉर्ड रिपन ने किया था। तो सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 52। भारत सरकार अधिनियम डैश में पारित किया गया था? तो मेरे भाई जो भारत सरकार अधिनियम था ये किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये 1858 में किया गया था। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 53।
क्या दिया सवाल, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो साथियों जो भारत में सिपाही विद्रोह थी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो याद रखेंगे साथियों ये मेरठ से हुई थी। ये महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण। जो 1857 की क्रांति थी यहीं से शुरू हुई थी, मेरठ, मीरूत। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 54। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो मेरे भाई स्वामी विवेकानंद के गुरु जी का नाम क्या था? चलिए इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे तो रामकृष्ण परमहंस थे। तो यहां से साथियों मेरे भाई डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 55। देखिए गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? चलिए राइट ऑप्शन देंगे, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखेंगे मेरे भाई ये 1913 में हुआ था। तो आप सभी का डी ऑप्शन जो बनेगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 3 बजे साथियों हम आपके लिए जो स्टैटिक जीके का क्लास चलाते हैं वो तो चलेगा ही, जो जिस तरह का प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बेसिस पे भी हम प्रश्न करने वाले हैं। तो ध्यान देंगे 3 बजे वाली क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले भी प्रोवाइड कर सकते हैं साथियों। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो मेरे भाई स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो ये किस वर्ष में की थी? तो याद रखेंगे 1897 में की थी। 97 में याद रखेंगे तो 1897 में की थी। तो यहाँ से ऑप्शन आपका भी राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 57। चलिए 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई? तो मैं भाई आपकी शुरुआत तो जो 1857 की तो मेरठ से हुई थी, लेकिन ये प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई थी? चलिए राइट ऑप्शन देंगे तो कहाँ पर हुई थी शुरुआत, मतलब समाप्ति? ये ग्वालियर में जाकर समाप्त हो गई थी। तो यहाँ से साथी मेरे ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 58। क्या दिया सवाल, 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो साथी जो 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो याद रखेंगे ये महत्वपूर्ण सवाल है, ये सूरत में किया गया था। तो यहाँ से ऑप्शन आपका भी राइट ऑप्शन। काफ़ी भाई होंगे जो कि अहमदाबाद बता रहे होंगे लेकिन कन्फ्यूजन में होंगे। 1907 याद रखेंगे सूरत में वार्षिक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। अगला बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 59। देखिए 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने निम्न में से किस स्थान से क्रांति का नेतृत्व किया था? तो साथियों 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने किस स्थान से क्रांति का नेतृत्व किया था? ये सवाल भी महत्वपूर्ण है, ये लखनऊ से की थी। पेपर में सवाल पूछता है कि लखनऊ जो 1857 की लखनऊ में सैनिकों का किसने नेतृत्व किया था? तो याद रखेंगे बेगम हजरत महल ने ही किया था। ओके नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 60। देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में कहाँ पर हुई थी? तो साथियों सबसे पहले पूछता है साथियों कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1920 में हुई थी साथियों। याद रखेंगे ये आपका ताशकंद में हुई थी। तो यहाँ से डी ऑप्शन मेरे भाई ना बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करना तो हर एक प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और साथ में याद भी कर रहे होंगे साथियों, क्योंकि प्रश्न है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो साथियों किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो याद रखेंगे रामकृष्ण मिशन की। तो यहां से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 62। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थी? ये सवाल साथियों आपके सीधे आर्मी जीडी का सवाल है। ये सीधे आर्मी जीडी का पेपर बना हुआ पूछा गया था जो आपका 22 से 3 मई के बीच में हुआ था। तो 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो याद रखेंगे सभी साथियों 34 नंबर से थे। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। 34 याद रखेंगे, 34 महत्वपूर्ण सवाल है, 22 लाख आपके पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था? मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखेंगे 1906 में किया गया था। यहां से सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 64। देव समाज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए राइट ऑप्शन देंगे। देव समाज का मुख्यालय यदि पूछे तो लाहौर में स्थित है। तो यहां से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 65। प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में बॉम्बे में हुई थी? तो देखिए तो एक सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? ये तो हम बता देंगे किस वर्ष में हुई थी, कहाँ पर हुई थी। ये तो सबसे पहले हुई थी साथियों 1867 में हुई थी, लेकिन कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। अब आपको इस सवाल का राइट ऑप्शन देना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था। तो साथियों किसने किया था ये सवाल आपको हमें कमेंट बॉक्स में सही देना है बिल्कुल। ओके नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 66। चलिए इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे। 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों किसने किया था? याद रखें वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये महत्वपूर्ण सवाल भी है, ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ था गुजरात में बारदोली का जो स्थानीय किसान थे उनके आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 67। चलिए
निम्न में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो साथियों सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। संविधान सभा की मांग की थी तो किस वर्ष में? राइट ऑप्शन देंगे 67 नंबर का। याद रखिए 1934 में मांग की थी, तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 68। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो साथियों गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर लिखित साइन किया गया था? तो याद रखेंगे साथियों 1931 में किया गया था, तो ए ऑप्शन आपका मेरे भाई बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 69। देखिए अवध किसान सभा गठन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों अवध किसान सभा गठन किस वर्ष हुआ था? चलिए राइट ऑप्शन देंगे, तो सर जी 1920 में हुआ था, तो यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला और साथियों आज के इस सेशन का लास्ट सवाल आपके बीच होने वाला जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने को करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण दिया। तो साथियों गांधी जी ने किस तारीख को किस वर्ष में करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण दिया था? चलिए ये सवाल तो आप सभी राइट ऑप्शन बता दे सकते हैं। करो या मरो का जो प्रसिद्ध भाषण था गांधी जी ने सबसे पहले 8 अगस्त 1942 को दिया था। ध्यान देंगे तो 1942 को। ओके, तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सटीक जवाब बन रहा है। तो देखिए तो ये 70 प्रश्न आपका टीसीएस का जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बेसिस पे हम कर रहे हैं, ये पूरे 70 प्रश्न। उम्मीद करूंगा ये सेशन काफ़ी आपको हेल्पफुल लगा होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा। साथियों प्लीज़ आप जरूर देखिएगा और रिवीजन करिएगा जरूर। साथियों सभी से रिक्वेस्ट मेरे भाई, तो साथियों आज जिनका भी एग्जाम मेरे भाई सभी से रिक्वेस्ट करेंगे टेली अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 आपको लिंक दिया जाएगा। पहला लिंक आप जैसे उस पर रिक्वेस्ट भेजेंगे आप उस पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले लिंक पे ज्वाइन करके वहाँ पे आज जिनका पहला शिफ्ट में एग्जाम है वो हमें प्लीज़ अपना क्वेश्चन पेपर का जो मतलब पेपर तो नहीं भेज सकते हैं, आपको याद होगा कुछ क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। तो रिक्वेस्ट आप सभी भेजने का कष्ट करेंगे। तो साथियों चलिए आज का सेशन यही पर समाप्त करें। सभी को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक अग्रिम बताइए। भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद आप पे बना रहे। तो साथियों बस अपने तैयार रखिए। आपको बिल्कुल भी अब देखिए जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको साथियों बिल्कुल अपने आप पर विश्वास करके रखना, माता पिता का आशीर्वाद लेके जाना है। सब डॉक्यूमेंट अच्छे से रखिएगा। जो साथियों मेन तो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड है जो कलर है, आधार कार्ड है साथियों, 6 फोटो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, एक आईडी प्रूफ ले लीजिएगा साथियों, और 10th प्लस 12th का मार्क्स, ये 6 आप ले लेंगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। अच्छे से एग्जाम टाइम से पहले पहुंच जाएगा अपने सेंटर पे। ओके, दोनों साथियों जो इस सेंटर सिटी वाला है वो भी लीजिएगा, जो इससे पहले आपका जारी हुआ था हॉल टिकट वो भी दोनों अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा, जिसपे सेंटर सिटी है जिसपे सेंटर सिटी नहीं है। ओके, तो चलिए दोस्त मिलते हैं एक नए सेशन के साथ दोपहर के 3 बजे पेपर के साथ भी। तो कैसा आपका एनालिसिस आज रहेगा, पेपर पूरा एनालिसिस किया जाएगा। सभी को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।